अंतस की धारा में थोड़ी देर मौन हो जाना। स्वयं को बदलो, जग बदलेगा। योग से सुख में हर दिन खिलेगा, हर पल उत्साह, एनर्जी। अंतस परिवार की ओर से अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। आप सभी का जीवन स्वस्थपूर्ण और प्रेमपूर्ण हो। लेकिन वास्तविकता ये है कि हमने कभी खुद को चाहा ही नहीं। आज अंतस और योग दोनों शब्दों को स्पष्टता से समझ लेना बहुत जरूरी है। पहले अंतस को समझते हैं। अंतस का मतलब ही यही होता है कि जितना आज तक तुम अपने आप को जानते हो, उससे अधिक जानना, अपने ऊपर लगातार काम करना। खाली योगा डे आया है तो योग कर लिया, बाकी दिन गोल, फिर तो आप गोल गोल ही रहोगे। यह है 24/7, हर पल, हर क्षण जागरण, होश, रिमेम्बरेंस, कुछ भी कहो, अपने को नहीं भूलना। अब योग का वास्तविक अर्थ जानते हैं। योग मन को साफ करने का नाम है। योग एक्चुअल योग तो वो है जो आत्मा की ओर ले जाए, जो अंतस की ओर ले जाए। योग ये नहीं है जो शरीर की ओर ले जाए। टांगों को ऊपर उठा लेना, शरीर के विभिन्न अंगों को आकाश की ओर ले जाना योग नहीं है। योग है मन को आकाश की ऊंचाई में ले जाने का नाम, जहां भीतर से मन प्रफुल्लित और उत्साहपूर्ण होता है। आज योगा डे पर यह निश्चय कर लेना, पहले मन फिर तन। अगर तन पहले आ गया तो जीवन को नर्क बनते देर नहीं लगेगी। इसीलिए अंतस योग के सेशंस की शुरुआत मेडिटेशन और माइंड मैनेजमेंट से होती है। यही कारण है कि आज हजारों लाखों महिलाओं के जीवन में परिवर्तन आ रहा है। अंतस धारा का उद्देश्य मन को हल्का करना है। योग जिसका अर्थ मन को साफ करना है, लेकिन हमने उसका अर्थ बना दिया शरीर को हल्का करना। याद रहे, यदि मन शांत हो गया, मन की रुकावटें और उलझनें दूर हो गई, तन तो अपने आप स्वस्थ हो जाएगा। अभी तक जितने भी प्रयोग हुए हैं उनसे ज्ञात होता है कि 100 बीमारियों में से लगभग 50 बीमारियां शरीर में नहीं, मन में होती हैं। और यही मन की बीमारी शरीर में रुकावट को पैदा करती है। यही रुकावट शरीर में गांठें, कभी ट्यूमर, कभी कैंसर, कभी फाइब्रॉइड्स के रूप में उभर कर आती हैं। इन्हीं गांठों को खोलते हुए अंतस योग का आज तक का बेस्ट रिजल्ट मैक्सिमम 40 kg का है। आज योगा डे के उपलक्ष्य में मैं उन सभी मेंबर्स को ब्लेसिंग्स देना चाहूंगी जिन्होंने अपने जीवन में उस रूपांतरण को महसूस किया है, अंतस योग के डाइट टिप्स और मेडिटेशन से जुड़कर। आज यदि हम बाहर की दुनिया में देखें तो योग केवल शरीर को स्वस्थ रखने का नाम बन गया है। मन को स्वस्थ रखने से उसका कोई लेना देना ही नहीं। आज योगा डे पर योग को क्लैरिटी से समझना। मन का आत्मा से मिलन योग है, और मन की शुद्धतम अवस्था को आत्मा कहते हैं। उसी शुद्धतम अवस्था को उच्चतम माना गया है, सबसे ऊंची चीज। और जो उच्चतम है, ऊंचा है, वो तुम्हारे ही अंतस में है, भीतर में है। तुम्हारा ही मन यदि साफ हो जाए तो उससे ऊंची कोई चीज नहीं हो सकती। आज पूरे विश्व को भारत का सबसे बड़ा योगदान आत्मा है। इसीलिए मन का आत्मा से मिलन, जिसको योग कहते हैं। और जब वो मिलन नहीं हो पाता, उसी को फिर वियोग कहते हैं। उसी से हमारे भीतर दुख, संताप, बीमारियां आती हैं। देखना यह है कि हम कहां पर हैं। शास्त्रों में तो क्लियर ये बता गया कि आत्मा ही सत्य है और सबसे ऊपर की चीज है। आत्मा
यानी सत्य, सत्य ही शिव, शिव ही सुंदर। यही सबसे ऊपर की चीज है जो तुम्हारे ही अंतस में है। उसको पाने के लिए तुम्हें कहीं भागने की भी जरूरत नहीं है। जो सबसे बड़ी ताकत है वो तुम्हारे अपने मन की सफाई है। मन की शुचिता का नाम ही आत्मा है। चेतना जब इतनी निर्मल हो जाए कि वो सब गुण दोषों के पार चली जाए, उसी को आत्मा कहते हैं। अब ना कुछ अच्छा रहा, ना बुरा, ना पॉजिटिव, ना नेगेटिव, ना लाभ, ना हानि, ना दिन, ना रात, ना भूख, ना प्यास, कुछ भी तो ना रहा। तो आपको इस दुनिया को बहुत ज़्यादा महत्व देने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि जो सबसे ऊंची से ऊंची चीज़ हो सकती है वो आपके ही मन के भीतर है। ये बात अगर मुर्शिद के वाइब्रेशंस में ना मिली होती तो किसी को खुद कभी ख्याल में भी ना आता कि सब कुछ हमारे अंतस में है। ये बात आप कभी ना सोच पाएंगे। क्यों? बहुत गहरी बात है। क्योंकि आपका ये पूरा तंत्र है जो बाहर की ओर देखने के लिए ही रचा गया है। हर इंसान प्यासा ही पैदा होता है। बहुत इच्छाएं, बहुत कामनाएं होती हैं। इनकी पूर्ति के लिए हम अपने से बाहर ही भटकते रहते हैं और भटकते भटकते एक दिन संसार से ही बाहर हो जाते हैं। ध्यान रहे, जो सबसे बड़ा है वो तुम्हारे ही अंतस में है, क्योंकि बाहर खोजने वाले भी तो तुम ही हो ना। जब खोजने वाला ही बेहोश है तो वो क्या खोजेगा? इसीलिए सबसे बड़ी चीज है खोजने वाले की सफाई। आप कुछ खोजने निकले हो, आप ही बेहोश हो, आपको पता ही नहीं है कि आप कौन हो और आपको पाना क्या है, क्या खोजना है, तो आप क्या खोजोगे? तो बहुत जरूरी है पहले अपने भीतर की सफाई, अंतस की सफाई हो गई, मन अपने में ही डूब गया, तरंगित हो गया, आत्मस्त हो गया। उसी को ब्रह्मी स्थिति भी कहते हैं, ब्रह्मलीनता। हम खो गए। उसके बाद आपको बाहर की कोई बहुत ज्यादा परवाह करने की जरूरत नहीं है, ना तो दुनियादारी की और ना ही दुनिया के डर की कि दुनिया क्या कहेगी। हाँ, एक बात और, आप बैठकर जिसको योग कहते हैं, एक के बाद एक, कभी हाथ उठाना, कभी टांग उठाना, कभी सांस खींचना, उससे आप योगारूढ़ नहीं हो सकते। उसके निश्चित रूप से थोड़े बहुत फायदे हो सकते हैं, लेकिन फायदे सब शारीरिक हैं। एक शारीरिक गतिविधि, एक्सरसाइज के रूप में वो बहुत अच्छी चीज है, लेकिन इसका आप कोई आध्यात्मिक लाभ ना होगा। वास्तव में अंतस आध्यात्मिकता के केंद्र में है। और योग भी बहुत ऊंची और सुंदर बात हो सकती है जब योग की परिभाषा आत्मा के संदर्भ में होती है। यानी आसान शब्दों में कहें तो यदि योग से शरीर के साथ साथ मन की सफाई होती है, तो हमारे साथ आप जरूर शेयर करें, क्या वास्तव में अंतस योग से जुड़कर आपके मन की सफाई हो रही है? शुद्धता में नहीं जीना, छोटी छोटी बातों में नहीं उलझना, आप विराट होकर जीना। बस मन को उसकी गुलामी से आजाद करना है। यह है असली योग। आत्मा के अभाव में योग का कोई अर्थ नहीं, फिर सब व्यर्थ है ये योग दिवस मनाना। योग यानी मन, इस मन को गौर से देखना है और इसके तमाम बंधनों को काटना है, तो योग बहुत ऊंची बात बन जाती है। फिर आप कहेंगे, मेरी बात बन गई है, मेरी बात बन गई है, तेरी बात करते करते, हो तेरी बात करते करते। भटकी बहुत जहां में, मंजिल मिली ना कोई, मंजिल भी मिल रही है तेरी राह चलते चलते, अंतस की राह चलते चलते। ओम गुरुवे नमः, श्री गुरुवे नमः, ओंकार गुरुवे नमः। दिल से धन्यवाद इन वाइब्रेशंस के लिए।